वो दाई दादा के कदर करना नहीं जाने। इस संसार में से कोई माता पिता ने सजनों जिन अपन औलाद को दुख देना चाहिए, लेकिन ये दुनिया में वैसे औलाद की कमी नहीं जिन अपन दाई दादा दुख देवर पीछे नहीं हटत हुई है नहीं। हम दो हमारे दो माँ बाप को बने दो, माँ बाप एक उम्मीद के साथ औलाद पैदा करते, जिन औलाद ने संसार में जन्म दे और बूढ़ा अवस्था के सहारा बने, बूढ़ा अवस्था के लाठी बने। लेकिन जब दाई दादा के बुढ़ापा आ जाते, बूढ़ा अवस्था में हम जैसे औलाद के सहारा की जरूरत पड़ते तो हम ऊपर जीवन के सहारा नहीं बन पा। कितना बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कितना बड़ी दुख और तकलीफ की बात है। ये सब कुछ करते हुए, सब दुखते हुए हम कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य लाएंगे। कैसे राम राज्य सजनों आप और हम सब सोच के देखा। माँ बाप औरत के जीवन के सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज का होती है। औरत सबसे पहले अपन जीवन के अगर कहीं कोई भी चीज में प्राथमिकता दी, सबसे पहले अपन सुंदरता में प्राथमिकता देते, अपन सुंदरता लगी पहली प्राथमिकता देते। लेकिन जब बोला पता चलते कि मैं गर्भ धारण कर चुके हूँ, गर्भवती हो चुके हूँ, गर्भ धारण करने के बाद अपन जीवन की हर सुंदरता लगा खत्म कर देते। पिता अपन जीवन के हर शौक ला मार के अपन जिम्मेदारी की बोझ तले जब जाते, जिन्हें अपन खुशी लगा भुला जाते। जिम्मेदारी के साथ साथ बाप फटे कपड़ा पहनना पसंद करे सजनों, लेकिन लड़का कभी फटे कपड़ा देखना पसंद नहीं करे। महतारी एक वक्त की रोटी कम खाना पसंद करी, लड़का ना भूखे पेट बाहर बैठना पसंद नहीं करे। अक्का समर्पण के बाद, अक्का त्याग के बाद आप हम सब जीवन में अवका चीज की उम्मीद करत हैं, अवका चीज की आशा बचे, अवका चीज चाहिए आप हम सबके जीवन में। माँ बाप से बड़े ईश्वरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं सजनों। पहला प्राथमिकता तो दाई दादा है, दाई दादा ही ईश्वर है। ये संसार में आए के बाद जिन दाई दादा के सेवा कर ली तो समझ लो जीवन के कल्याण होगा, है ना। माता पिता अपन जीवन की हर एक चीज समर्पण कर चुके अपन औलाद के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता के गई किसकी राम तुम्हें 14 साल के वनवास जाना है, भगवान राम बड़े प्रेम से स्वीकार कर इसका माँ ये मोर सौभाग्य। माता के गई गलो देखी कि राम मुस्कुरावा थे अभी वनवास के बाद सुनने के बाद माता के गई कि राम से मुस्कुरात कैसे है। भगवान राम कहते माँ मतलब वनवास भेजा था ना देकर सकते मुस्कुरात हो। माता के गई कहते राम ये वनवास सुनने के बाद तो पिता के पोटा कांप के, ये प्रजा के पोटा कांप के, ये जनता के पोटा कांप के और तो मुस्कुराते की स्वीकार कर ले। भगवान राम कहते माँ पुत्र भले को पुत्र हो सकते, माता कभी को माता नहीं हो सके। ये दुनिया में कोई महतारी अपन औलाद के लिए गलत विचार नहीं कर सके, गलत सोच नहीं सके, तो ते कैसे पर राम के लिए गलत करबे माँ। अगर मोर वनवास भेजा था तो मोर हित के लिए भेजा था, मोर अच्छाई के लिए भेजा था, मोर कल्याण के लिए भेजा था। ये बात सुनने के बाद माता के गई कि आखिर घलो आंसू निकल गए। भगवान राम कहते माँ तो आंखी ले आंसू। माता के गई कहते राम ये दुख के आंसू नहीं बेटा, ये सुख के आंसू है रे, खुशी के आंसू। मतलब बड़ा गर्व होते कि मैं 14 साल के वनवास भेजत हूँ। भगवान राम कहते पता है माँ तोला पता है ये 14 साल के वनवास और जीवन में कितना सुंदर समय लेके आए थे। कहा ये 14 साल के वनवास और जीवन में कितना सुंदर समय लेके आई, तोला पता है ये 14 साल के वनवास के अंतर्गत मला कत्का संत महात्मा के दर्शन करे के मौका मिली, कत्का संत महात्मा की सेवा करे के मौका मिली, कत्का जीव जिन श्रापित पड़े है वो मतलब का श्राप से मुक्त करे के मौका मिली। ये मोर सौभाग्य माँ कि तोर माध्यम से मोला हर एक कार्य पूरा करे के ये सौभाग्य प्राप्त हुए थे। एक पुत्र बड़े सरलता के साथ, बड़े सुंदरता के साथ वो 14 साल के वनवास का स्वीकार कर ली। ये बात आप और हम सबके जीवन में सिद्ध होते सजनों। एक पुत्र के हृदय में माँ बाप के प्रति सम्मान कैसे होना चाहिए, माँ बाप के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए। भगवान राम ये जो 14 साल के वनवास का प्रेम से स्वीकार करी और माता के गई राम से श्री राम बना दी भगवान श्री रामचंद्र जी ला। ये माता पिता की कृपा ही तो है, माता पिता के आशीर्वाद तो है। अब आज आप और हम सब ला अगर माँ दाई दादा सोची कि रास्ता मत जावे बेटा, ये बुतल मत करबे, कभी तू ही बुतल कर दे लइका है नहीं। दाई दादा कहते कि ऐसे मत करबे, वो रास्ता मत जावे, ये गलत काम मत करबे, तो लइका हुई गलत रास्ता में चलिए हुई दाई दादा चिल्लाए धर ली। अब सोच के देखो जहाँ माता पिता के कदर नहीं वहाँ लक्ष्मी की कभी वास हो सकते, जहाँ दाई दादा के कदर नहीं वहाँ कभी शांति के वास हो सकते। ये कभी नहीं हो सकते सजनों। माँ बाप कभी नहीं चाहे कि मोर लड़का गलत रास्ता में चले, मोर लड़का के जीवन में कभी दुख हो, मोर लड़का कभी अनपढ़ रहे, कभी मोर लड़का के जीवन में कभी गलत संगति आए। कभी दाई दादा नहीं सोचे। आजकल दाई दादा में तो कत्ता पढ़ाई लिखा कत्ता बड़े बड़े त्याग हलो कर देते। गाँव की स्कूल में पहली भर्ती करते, वहाँ स्कूल कम पड़ गए तो शहर भेजी, शहर में पढ़ी लड़का और बाद लड़का कही कि मोर बाहर जाना है तो अपना पैसा वाला घरों दाई दादा हो गए कि लड़का मतलब विदेश के लोग पढ़े लिखे बार भेज देते। आज अच्छा से अच्छा जगह पढ़ लिख लिस लड़का मन अच्छा से अच्छा जगह पढ़ी लिखी अच्छा से अच्छा डिग्री प्राप्त कर डिग्री ले ली का
सीखे, अच्छा से अच्छा जगह पढ़ डाले लीडर है, अच्छा पोस्टिंग में हो गए, नौकरी चाकरी पा रहे, अच्छा रुपया पैसा कमा रहे, मान सम्मान सब कुछ कमा रहे, सब कुछ पाए के बाद वो पिता ले एक वक्त की रोटी के लिए नहीं पूछे, वो महतारी ला एक वक्त की रोटी के लिए नहीं पूछे, उसका तो फर्स्ट टाइम लेके एक वक्त के भोजन ला दाई दादा के साथ बैठ के कर सकत, या दाई दादा के सुख दुख ला पूछ सकत, अक्का तो पास समय में तो का मतलब के वैसा रुपया पैसा और का मतलब के वैसा डिग्री वैसा पढ़े लिखे औलाद से तो बेहतर वो अंगूठा छाप लड़का है, जिन अंगूठा छाप होने के बावजूद भी माँ बाप की सेवा करके अपन ये मानव जीवन में सार्थक बना दे। आज हमारी सरकार कहते हैं कि बेटी ला शिक्षा दो, बेटा ला शिक्षा दो, सरकार चाहती कि बेटा शिक्षित रहना चाहिए, बहुत शिक्षित रहना चाहिए, मात्र शिक्षा से संस्कार, शिक्षा से जिंदगी नहीं चल जाए सजनों। सरकार कहते कि शिक्षा जरूर है, शिक्षा जरूर है, सिर्फ शिक्षा जरूर है, सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि मानव जीवन सार्थक बनाना है तो शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी जरूरी है, और जब तक मानव के जीवन में शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं तब तक ये मानव जीवन सार्थक नहीं हो सके, मानव जीवन के कल्याण हो नहीं सके। और रामचरित मानस कथा आप और हम सबके जीवन में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की दिशा की ओर ले जाते सजनों। आप और हम सबके जीवन में ये बड़ा सुनहरा अवसर मिले है कि मानव तन ला प्राप्त करने के बाद ये तन के सदुपयोग करन, ये मन के सदुपयोग करन, ये जीवन के सदुपयोग करन, अब इस समय के सदुपयोग करन। ऐसे समय बार बार नहीं मिले, आज अगर हम शरीर मिले तो एक न एक दिन शरीर त्यागना पड़ी, अगर आज ये तन है तो एक दिन यही तन से प्राण निकलना पड़ी, अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी, कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं है, कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबके जीवन की सच्चाई है, अब हर एक सच्चाई से अवगत करते रामचरित मानस आओ नीचे चौपाई के चर्चा प्यारा सब्जन के बाद बोली श्री रामचंद्र की।
सियापति रामचंद्र की। नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखित का तब सुग्रही आसु दिना मृतक कर्म विधिवत सब गिनना। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण लाल जी महाराज के समय सुग्रीव जी महाराज ने आज्ञा दी कि बाली के शरीर के विधि विधान के साथ देह संस्कार किया जाए और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की आज्ञा प्राप्त करते सुग्रीव जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से बाली जी महाराज के शरीर के दाह संस्कार करते। और किस राम का अनुजाई समुदाय राज दे सुग्रीव जाई रघुपति चरण नाई कर माता चले सकल प्रेरित रघुनाथा। भगवान श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण लाल जी महाराज इसकी लक्ष्मण जा दाह संस्कार के तत्पश्चात सुग्रीव जी महाराज के राज तिलक कर राज्य अभिषेक कर पूरा जो नगर है होकर पूरा जिम्मेदारी शोक दिखावर। राजा के बिना नगर अनाथ हो चुके, जैसे गांव में सरपंच नहीं मतलब सियाम नहीं, उसी प्रकार से आज बाली के बिना होकर पूरा नगर सुना है। तो जा सुग्रीव जी महाराज के राज तिलक कर दे। और आज सुग्रीव जी महाराज के राज तिलक करे बर लक्ष्मण लाल जी महाराज रघुपति चरण नाई कर माता चले सकल प्रेरित रघुनाथा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण प्रणाम करे। आप जितना भी प्रजा जी सबके सब भगवान राम ने प्रणाम करते हुए सुग्रीव जी महाराज के राज तिलक करते राज अभिषेक करते। यही बात लिखित बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते का उमा राम समहित जग माही गुरु पित मात बंद प्रभु नाई सुर नर मुनि सबके यही रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती कहते उमा राम समहित जग माही गुरु पित मात बंधु प्रभु नाई सुना तो सुमा देख। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दया के सागर कृपा के सागर जेकर जीवन में भगवान राम के प्रति भक्ति जागे तो समझ लो पिता मिल गए, माँ मिल गए, गुरु मिल गए, भाई मिल गए, बहने मिल गए, हर एक रिश्ता के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जुड़ जाते और ओकर जीवन के कल्याण हो जाते। सुर नर मुनि सबके यही रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सुर संत महात्मा सबला पता है, संत महात्मा मन सबला पता है कि भगवान की कृपा से ही ये जीवन सार्थक हो सकते। तभी संत महात्मा मन घलो कहते कि जीवन में जितनी देर समय मिले उतनी देर भक्ति करो। एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो की आज तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध 24 घंटा भगवान की भक्ति करे। जरूरत नहीं जितनी देर समय मिला तो उतनी देर भक्ति कर ले। 1 घंटा समय तो 1 घंटा, आधा घंटा समय तो आधा घंटा, उसको समय ने 5 मिनट, उसको समय ने देख गाँव राम के नाम ले, उसको समय ने तो क्या कर ले। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाई माता प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम कर ले तो जीवन में राम की कृपा हो जाए, तो जीवन में ईश्वर की कृपा हो जाए, तो जीवन के कल्याण हो जाए। ये भाव संत महात्मा में रखते लिखते स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। ये संसार में जितना भी संत महात्मा मन बात करते ना सब लोगन स्वार्थ के भाव से देखते, स्वार्थ से काकरों से प्रीति करते, स्वार्थ से ही भक्ति करते। लेकिन जहाँ स्वार्थ है वहाँ भक्ति नहीं, और जहाँ भक्ति है वहाँ स्वार्थ नहीं। तो भक्ति निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, तभी जीवन सार्थक हो सकते। आओ आप हम सब भी मानव के जीवन मिले तो निस्वार्थ भाव से भगवान के भक्ति करे के प्रयास करें, भजन करे के प्रयास करें, तभी ये सत्संग के आयोजन सफल हो सकते। आओ पीली बत्ती के संकेत एक प्यारा सा भजन और बाद राम जी की आरती करबो। बोली सियापति रामचंद्र की।
हमारे संगे संग जयकार लगावा जाने है ना, लगाओ नहीं मेरा नहीं है हुमान नहीं करना है भाई, सब जना साथ देना है, यह पक्ष तो आप सबसे एक बार निवेदन चाहता हूँ उसका बेटा वाले को दिखते नहीं इसे मतलब समझ नहीं आती, स्लाइड बंद है तो जनसंख्या का है अपन की विराजमान का है लाइट जली सब समझ में इसे, तो मैं अपेक्षा चाहता हूँ एक बार माता रानी के विराजमान है ना, नवरात्रि के अभी अवसर चलते हैं, भगवान राम जी के पावन दरबार लगे, एक बार दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। एक बार चाहता हूँ एकदम जोर से जयकार हो जाए, एकदम तन और मन दोनों के साथ, भाव के साथ। और संगे संग ये चैत्र नवरात्र मतलब हमारे हिंदू सनातन धर्म के जिला मन पहले दिन मनाते ना, जनवरी में मनाते, अंग्रेज मन मनाते शायद, मैं अभी तक के नहीं मना हूँ, ये लाइन से जुड़े हो तो शायद अलग प्रभाव है इसी टाइप के, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मन नहीं मनाए हुए हैं जिला मन हिंदू नववर्ष के साथ वो तिहार की गलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग। तो जयकारा की अपेक्षा चाहूँ, समय की बहुत पाबंदी है, जयकारा लगाऊँ ना दोनों पक्ष से, पिताजी मन भी माता जी मन भी दोनों ना, और जो जियाल नहीं लगना चाहिए एकदम प्यार से वाला। बोल महामाया मैया की, बोल जगदम्बा भवानी की, बोलिए रामचंद्र की जय। खल 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 भरे तरैया जला जल चलता, जल जल चल भरे तरैया जला जल चलता, अपने कद्रदानी को यूं न छुपाइए, अपने